ओशो की ये कहानी आपको हिला कर रख देगी तो ध्यान से सुनिएगा। अचानक से नगर में बात फैली कि आसपास एक ऐसा तालाब है जो आपके जिंदगी के सारे सवालों के जवाब दे सकता है। बहुत रहस्यमय है, बहुत चमत्कारी तालाब है ये। तो जैसे कि गांव में होता है, उसके अराउंड बहुत सारी कहानियां फैल गई। ये बात एक आदमी को पता चली और वो पागल हो गया इसके पीछे। उसने सालों लगा दिए इसको ढूंढने के पीछे। कम से कम 10 साल ढूंढने के बाद वो पहाड़ मिला जहां पर वो तालाब था। उस तालाब के पास वो पहुंचा, लेकिन कोई विधि विधान तो है नहीं कि जिससे ऐसे पूछेंगे और जवाब आ जाएगा। तो बहुत कोशिशें की कि क्या करें, कैसे करें। उसने अलग अलग अजीबोगरीब मंत्र बोले, जो जो विद्या आती थी, जो जो शास्त्र पढ़े थे, सब बोलकर देख लिया, लेकिन तालाब से कोई जवाब नहीं आया। 5 दिन, रात दिन, बिना भूखे, मतलब बिना खाए, बिना पानी पिए वो प्रयत्न करता रहा कि उसके सवालों के जवाब मिल जाए। थक हार कर तालाब ने भी सोचा कि यार ठीक है, बेचारा इतना प्रयास कर रहा है, दे देते हैं जवाब। वो आकर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे एफर्ट्स से, तुम्हारे प्रयासों से बहुत खुश हुआ हूं, बताओ क्या सवाल है। वो बोलता है कि मैं ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो कि आम लगती है, हर आदमी के पास इसका कुछ ना कुछ मुखबिर जवाब है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिंदगी क्या है। उस तालाब ने बोला कि जिंदगी वीणा है। अब ये आदमी इरिटेट हो गया कि यार इतने साल मेहनत किया, इतने रात दिन प्रयास की, और ये ऐसा मेटाफोरिकल एब्स्ट्रैक्ट आंसर दे दिया। उसने बोला कि भाई मैं पहेली बुझाने वाला आदमी नहीं हूँ, प्लीज मुझे आप थोड़ा सिंपल सरल जवाब देंगे क्या, प्लीज थोड़ा सिंपल जवाब दे दीजिए। अब एक सवाल मेरे दिमाग को बक कर रहा था, अब मैं जाके वीणा के बारे में थोड़ी रिसर्च करूंगा, मुझे वीणा के बारे में कोई आइडिया नहीं, मैं संगीतज्ञ थोड़ी लगता हूँ आपको, संगीतज्ञ नहीं, प्लीज सवाल दे दीजिए जवाब। तालाब चुप रहा। तालाब ने कहा कि जवाब मिल चुका है, अब आप जाइए। तो बोला कि थोड़ा तो आसान कर दीजिए, कैसे मैं करूंगा ये, और क्या इसका मतलब है, इसके मायने मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो तालाब ने कहा कि तुम अपने गांव में जाओ और गांव की सबसे पहली 3 दुकान को गौर से देखो, तुमको जवाब मिल जाएगा। वो गांव जाता है, तीनों दुकान के सामने खड़ा होता है, गौर से देखता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता। पहले दुकान में लोहे लकड़ का काम हो रहा होता है, दूसरे दुकान में लकड़ी का काम हो रहा होता है, कारपेंट्री का काम हो रहा होता है, तीसरे दुकान में तारों से रिलेटेड कोई काम चल रहा होता है। वो इरिटेट होकर वापस आता है, बोलता है कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मैंने बहुत दिमाग लगाया, इधर उधर की चीजें जोड़ के भी देख ली, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे बताओ। तो तालाब बोलता है कि जवाब तो वही है, जिंदगी वीणा है। कई समय बीत जाते हैं। अचानक से वो आदमी एक पार्क के पास से गुजर रहा होता है और वो वीणा की आवाज सुनता है, वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि वीणा वादक उसको बजा रहा है। अचानक से वीणा को गौर से देखने के बाद उसको समझ में आता है कि अरे ये तो वही लकड़ी, वही धातु और वही तार है जिसको मिलाकर एक स्वर निकल निकल रही है इसके अंदर से।